फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अन्नू रीजनिंग 2 में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास तो बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है बीच में, क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था, आवाज़ ही नहीं निकल रहा था, मतलब आवाज़ बैठा हुआ था। ठीक है तो इसलिए नहीं पढ़ा रहे थे। अब देखिए, हो सकता है रेगुलर तबीयत सही रहेगा तो रेगुलर रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन तो हम बताए हैं ना कि सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब तो सबसे बनने लगा होगा, है ना। देखिए, सीरीज के क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा का अंतर रहे तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ज्यादा ज्यादा का अंतर रहे तो क्या करना है, गुना करना है। तो ज्यादा का तो मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ, इसको देखने से मैंने थोड़ा ही लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि 16 4 20 यानी +4 हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा है तो कोई नहीं, देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकाल के, क्योंकि यहाँ पर तो कम है ना, इस कारण से आगे भी निकाल के देखते हैं। तो 6 यहाँ पर हो गया, 3 में से 2 गया 1, 16 आया। अब देखिए 12 में से 6 गया 6, यहाँ पर बच गया कितना, 6 में से 3 गया 3। अब देखिए, इसको देखने से इसको देखने से क्या लग रहा है कि स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है? तो देखिए, a हो गया 2 का स्क्वायर, a हो गया, a किसका स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर, 4 4 16। अब 2 4, अब देखिए 5 का नहीं, पापा जब 25 नहीं है, 6 6 36 यानी 6 का स्क्वायर है। तो क्या देखने में लगा मुझे, मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यानी 2 2 का अंतर है ना, यानी इवन नंबर का स्क्वायर है, ऑड नहीं लिया, इवन का है। तो ऑटोमेटिक है कि 2 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 6 होता है, 6 के बाद क्या होगा, 8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 64। अब 64 किस में ऐड होगा, 72 में ऐड होगा। तो 72 और प्लस 64, तब दोनों का ऐड करेंगे तो 4 2 6, 6 2 12 1 13, 136 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। आप लोग न्यू रहिएगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बीच में बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो रहा है तो आप लोग कोई नहीं, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, तबीयत सही रहेगा तो हम रेगुलर क्लास लेंगे। अभी तबीयत सही नहीं था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, जिस कारण से मेरा गला का प्रॉब्लम हो जाता है, इस कारण से नहीं ले रहे थे क्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, क्योंकि माइक भी खराब हो गया तो बिना माइक का ही पढ़ाना पड़ता है, तो थोड़ा सा तेज से भी बोलना पड़ता है, इस कारण से आवाज ही नहीं था तो बोलते कहाँ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मिसिंग वर्ड वाले, क्या कहते हैं इसको, मिसिंग वर्ड, इसको फिगर वाले क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है, इसको तो पहले देखना है कि रो से चले या कॉलम से। तो रो या कॉलम हम आपको पकड़ने के लिए बताए हैं कि देखिएगा कि कहाँ पर बड़ा छोटा है। तो देखिए इसमें ऐसे देखिएगा तो देखिए तीनों एक जैसा लग रहा है, ऐसे देखिएगा तीनों एक जैसा, तो हो ना हो इस टाइप से होगा, क्योंकि इसको इस दोनों की अपेक्षा ए बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 6 है, 3 है और 27 है। तो देखिए अगर हम दोनों का गुना करेंगे, 6 18, 18 तो नहीं 36 नहीं, तो कैसे होगा, देखिए कैसे होगा, दिख रहा है ना, इधर ही बनाते हैं, दिख रहा है। देखिए जो दिया हुआ उसको स्क्वायर कर देना है, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना, तो कितना आएगा, 27 है, 27 आया ना। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी आराम से। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 14 है, 7 49 होता है ना, 4 4 16, पूरा हिंदी में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अब दोनों को माइनस करिए, 9 में से 6 गया कितना बचा, 3, 4 में से 1 गया 2, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, 3 बचा। ठीक है, तो 33 हो गया। ठीक है, कितना एरर होता है ना, एरर चुनने का मतलब कि मैम को पढ़ाने नहीं आता, तो यहाँ पर भी देख लेंगे कि 4 में से 1 है तो 2 लिख दिया, तो गलती, मतलब मैम को घटाने नहीं आता। इतना भी रहते हैं, कितना कितना छोटा छोटा माइनर चीज चेक करते हैं, सिर्फ वो चेक करने के लिए हम बैठते हैं, पढ़ने के लिए नहीं बैठते, सिर्फ चेक करने के लिए बैठते हैं। तो कोई नहीं, आप लोग चेक करते रहिएगा। ठीक है, हम तो पढ़ाएंगे ही। ओके, जितना चेक करना है करते रहिए, मैसेज जो भी करना है करते रहिए, मुझे पता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नहीं, इसका पूरा सोल्व करना है ना। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 9 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 होता है ना। अब किसका स्क्वायर करेंगे और माइनस करेंगे तो पैसा, तो बाई ऑप्शन से चलते, तो ए करते हैं, ए यहाँ पर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 4 16, अगर 16 घटाएंगे तो 65 आ रहा है, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, देखिए 65 है ना यहाँ पे, यानी बाई ऑप्शन से चले, 4 का स्क्वायर हम रखे तो दोनों को घटाने पर कितना है, 65 है ऑप्शन में।
65 ऑप्शन में नहीं रहेगा। 65 तो मुझे निकालना है ना, और तो किसको रखने पर आया, किसको रखने पर आया, 4 को रखने पर, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, 4 नंबर, मतलब ए नंबर। ओके, आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा, भर भर के शेयर करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए कुछ दिया होगा, उसके बाद क्या है, इतना, मैंने बाईसाइकिल बराबर कितना 59, तो विंडो बराबर इतना। तो अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो ऐसे ही तो बैठना नहीं है ना कि क्वेश्चन देखते के साथ हम उसको देखते रहे बैठे रहे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो कुछ नहीं समझ में आया तो उसको क्या करना है, कुछ तो करना है ना, तो क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू लिख देना है। नहीं कुछ देखिए ऐसा वाले क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आया, दाएं बाएं कुछ भी नहीं समझ में आया, तो क्या करना है, सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा। तो बी का कितना हम सबको याद करवाए ना, सबको याद है ना। देखिए बी का कितना था 2, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है 25 25 होता है, बाई का 3 होता है, सी का एल होता है 12 होता है, एल का ई होता है 5 का। ओके, अब देखिए नीचे वाले को भी लिख देते हैं। देखिए डब्ल्यू का कितना होता है 23, सब याद करवाए हम आपको। आई का होता है 9, एन का होता है 14 और डी का होता है 4, ऐसे करेंगे तो पता चलेगा। ओ को होता है 15, डब्ल्यू को होता है 23। ओके, तो देखिए नहीं कुछ समझ में आया तो सबसे पहले क्या किया, हम प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब प्लेस वैल्यू लिखने के बाद इसको क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि 59 आ रही है कि नहीं। तो देखिए 59 आ रही है कि नहीं, तो लास्ट वाले देखिए 5 2 7 7 3 11 नहीं 3 2 5 हुआ ना, 5 2 10 हो गया, 10 5 15 और 15 16 17 18 18 10 28 यानी 27 28 नहीं 29 29 का 9 हो गया, बाकी 2 बच गया। अब देखिए 1 2 1 3 4 1 5 यानी 59 है। क्या है जो लिखा हुआ है उसी का प्लेस वैल्यू को क्या किया, ऐड कर दिया। क्या किया, ऐड कर दिया। जितना भी लिखा हुआ है इस सबको क्या किया, ऐड करके लिख दिया यहाँ पर 59, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी लिख देगा, सबको ऐड करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन में आएगा। आप कर लीजिएगा या फिर हम कर दे, कर लीजिएगा। देखिए लास्ट वाले को देखिए 5 3 8 8 4 12 12 4 16 और 16 10 26 यानी 25 25 26 27 28, लास्ट में क्या होगा 8 होगा। अब देखिए ऑप्शन में कितना ऑप्शन, मैंने कितने ऑप्शन में लास्ट में 8 है, तो एक ही ऑप्शन में है लास्ट में 8, यानी सी नंबर में है 8 न है लास्ट में, यानी उसके आगे भी होगा कितना 8 होगा। आप ऐड करके देखिएगा जरूर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों, क्योंकि हम इसको ऐड किए तो लास्ट में क्या आया 8 और 8 एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है, तो होना हो वही आंसर होगा, 101% होगा कि वही आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 32 जिस प्रकार 256 से संबंधित उसी प्रकार 16 किससे संबंधित है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि 32 को किसी से गुना करेगा तो 256 जरूर आएगा, तो 32 को किससे गुना करें कि 56 आएगा। तो देखिए लास्ट में 6 है, तो 6 को लाने के लिए कितना से गुना करेंगे, लास्ट में यहाँ पर 2 है, तो 2 को अगर 8 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, तो 6 आया ना लास्ट में, यानी 32 को गुना करेंगे 8 से तो हमारा 256 आएगा। उसी प्रकार इसको गुना करेंगे, 16 को गुना करेंगे 8 से, क्या करेंगे 8 से, 8 6 का 48, लास्ट में 8 आ रहा है, तो पूरा गुना करने से मुझे टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर वही आएगा जो डायरेक्ट हम मारेंगे, यानी ए नंबर हमारा आंसर आएगा, 128 नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी लास्ट में 8 आ रहा है, तो पूरा हम गुना किए ही नहीं, यानी 128 आएगा। ओके, आई होप आप समझ गए, ठीक है, समझ में आ रही है ना। नए रहिएगा तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा, मतलब पुराने वाले भी लाइक करिएगा, और नए रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहता है, क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे रहेगा ऑप्शन में, और यहाँ पर क्या रहेगा, विजातियों को छांटना, मतलब एग्जाम में कैसे रहेगा, विजातियों को छांटना रहेगा, यानी 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। इस टाइप वाले भी क्वेश्चन पूरा हम पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पर, मतलब आप देख लीजिएगा, नए रहिएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। पूरा हम इसका थ्योरी के साथ पढ़ाए हैं। देखिए
तीन एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। तो देखिए कैसे रहेगा। अब ऑड इवन में भी छाट सकते हैं। ऑड इवन में हमारा सारा ऑड ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी बन है, यहाँ पर भी बन है, यहाँ पर भी बन है, यहाँ पर बन है, तो सारा ऑड है। तो ऑड इवन में तो नहीं छटेगा, तो स्क्वायर में छटेगा तो नहीं। कोई भी अंक है जो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो देखिए कुछ और किया, तो सबको ऐड करके देखते हैं। हो सकते हैं बने 6 और 5, 5 1 6, 6 दूनी 12, यानी 12 आ गया। सबको ऐड करने के बाद यहाँ पर कितना आया, 5 1 6, 6 दूनी 12, 13, यहाँ पर 13 आया। अब देखिए आगे देखते हैं, 5 1 6, 6 दूनी 12 आया, 7 1 8 8 4 12, यानी कि देखिए 3 ऑप्शन एक जैसा हो गया ना, सब में 12 12 आ रहा है। इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12, पर इसमें क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा लगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एबी सीरीज का ही क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर निकालना है। ठीक है, ओके। तो अल्फाबेट सीरीज, इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं। तो अल्फाबेट सीरीज में नहीं समझ में आए तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो नंबर में। क्यों, कैसे होगा नंबर में कन्वर्ट, तो इसको प्लेस वैल्यू लिखने के बाद, और ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बिना प्लेस वैल्यू लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट बन सकता है अल्फाबेट से। देखिए आर का क्या है, आर का होता है 18, मतलब मन में ही करिए। आर का 18 होता है, पी का 16, एन का 14, एल का 12 होता है। ठीक है, तो आर का 18 से हम गए 16, यानी कि -2 हुआ। -2 हुआ ना, एक एक अंक लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, और 16 से गया 14, यानी -2 हुआ। 14 से गया 12 पर, तो -2। अब 12 से ऑटोमेटिक है कि माइनस ही होगा ना, तो -2 होगा तो क्या होगा, जे होगा, यानी यहाँ पर जे होगा। पहला अच्छा तो जे है, तो देखे ऑप्शन में सारा में जे ही लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, सारा में जे ही लिखा हुआ है। तो आगे भी देखना पड़ेगा। तो आगे देखने के बाद एम का होता है 13, ओ का 15, क्यू का 17 होता है, एस का 19। तो हम पीछे से चलते हैं आगे, क्या चलते हैं, पीछे से आगे चलते हैं, या फिर आगे से भी पीछे से चल सकते हैं। 13 से 15, 14 15, यानी +2 हो रहा है। चलिए +2 कर देते हैं। यहाँ पर भी +2, 15 से गया 17, 16 17, +2 हुआ ना। देखिए पहले हुआ -2, अब हो रहा +2। चलिए अब यहाँ पर भी कर सकते हैं +2, यहाँ पर करिएगा +2। अब देखिए एस का होता है 19, 19 में 2 जोड़िएगा तो 21, 21 का कितना, 21 किसका होता है, यू का होता है। तो यू किस में है, 2 में है, यानी 2 ऑप्शन तो छट गया, सी या डी नहीं होगा, होना हो ए या बी होगा। यहाँ पर यू होगा, जे और यू होगा। अब लास्ट लेटर देखते हैं कि लास्ट में क्या होगा। तो देखिए बी का होता है 2, जेड का होता है 26, 100। तो चलिए यहाँ पर पीछे से चलते हैं। भी का होता है 22, अब 22 से गया 24, 2 बढ़ा, +2 हो रहा, यानी पीछे से आगे जा रहे हैं। ठीक है, +2 हुआ। अब यहाँ से +2 हुआ, यानी 24 से गया 26, तो +2 होगा तब तो 26 जाएगा। उसी प्रकार 26 से जाएगा बी, यानी 26 में 2 ऐड करिएगा तो कितना होगा, 28 होगा ना 28। तो बोलिएगा कि 28 पर तो कोई अल्फाबेट है ही नहीं, तो नहीं होता है, हम बताए हैं। फिर और अगर अब नए रहिएगा तो फिर से हम बता देते। देखिए अल्फाबेट कहते हैं हम कि क्या होता है, कभी समाप्त नहीं होता। क्या होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता। यहाँ पर अगर ए लिखिएगा BCD .XY Z, फिर स्टार्ट होगा ABCD .XY Z। इसी टाइप से घूमते रहता है, जिस तरह से घड़ी घूमती है उसी तरह से अल्फाबेट भी घूमते रहती है। तो देखिए हम 26 यहाँ पर लिखे, 26 में 2 ऐड कर दिए तो चल गया बी पर। 26 में 2 ऐड करेंगे तो कहाँ पर चल जाएगा, बी पर। तो बी देखिए यहाँ पर आया ना, +2 ऐड करेंगे तो बी पर 28 होता है। 26 में ऐड करेंगे 28, तो 28 पर कौन आ गया, बी आ गया। इसी में अगर 4 और जोड़ना पड़ता, 29 रहता तो 30 पर कौन होता, डी होता है। 29 करता था सी होता, 27 करता था ए होता। इस प्रकार से अल्फाबेट होती है। ठीक है, हम अल्फाबेट वाले क्लास में भी बता चुके हैं। देखिए अब देखिए +2 हो रहा है, यानी भी से पीछे जाएंगे तो -2 होगा ना। आगे जा रहा था ना, पीछे से आगे जा रहे थे तो +2 हो रहा था, पीछे जाएंगे तो -2। भी में -2 करेंगे तो टी आएगा, टी पर 20 होता है, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 होता है, 22 का होता है भी, यानी टी होगा। तो JUT है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। ओके, समझ में आई, आई होप आप समझ होंगे, क्योंकि इतना हम लिख करके बताते, बउआ जैसा बताते, तो सबको समझ में आना चाहिए। जो नहीं आज से पहले रीजनिंग कभी पढ़े भी नहीं होंगे उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ग्रुप डी में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि कभी रीजनिंग पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, और जो पढ़े होंगे उनको नहीं हम बोल रहे हैं, वो तो भाई बहुत ज़्यादा पढ़े हुए होंगे। जो स्टार्टिंग किए हैं ग्रुप, मैंने सबसे पहला फॉर्म क्या भरे, ग्रुप डी का,
क्योंकि जो 18 साल हुआ है और मैट्रिक पास किया है उनका भी अलाउ कर दिया है ना, मैंने है, तो उन लोग तो अभी रीजनिंग नहीं पढ़े होंगे, तो उनको भी समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फिगर वाली क्वेश्चन है। तो फिगर वाली क्वेश्चन में हम क्या बताए हैं, निकालना कहाँ पर, यहाँ पर निकालना। तो बड़ा छोटा देखिए, बड़ा छोटा में इसमें तो मिक्स है ना, मिक्स नहीं कर सकते। देखिए ये तो और अच्छा से पकड़ा गया सीरीज। कैसे पकड़ा गया देखिए, आगे पीछे दिया हुआ है छोटा, बीच में बड़ा, अब बीच में ही निकालने का रहा है, करा ना, बीच में निकालने का रहा है, यहाँ पर निकालने का रहा है। यानी देखिए इसको ही कुछ करके इसको लाया होगा, इसको कुछ करके इसको लाएगा, इसको कुछ करके कुछ इसको लाया। तो देखिए इसमें चलिए, इस वाले में देखिए 23 को अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना है, 43 46 आएगा, 46 आया। अब 34 के आधा करेंगे, 34 मतलब 2 करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, 17 34। हाँ अब दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 2 12 13 3 बाकी 1 4 1 5 1 6 63 आया। 63 क्या किए, 23 जो आगे वाला लिखा हुआ उसको क्या किया, 2 से गुना कर दिए और इसको आधा कर दीजिए, इसको भागा करने के बाद और दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए ऐसा वाले क्वेश्चन एग्जाम में पकड़ा जाता है तो 1 सेकेंड में बन जाता है, और नहीं पकड़ाता है तो बहुत टाइम ले लेता है। ठीक है, तो 1-2 बार में अगर नहीं बने तो फिर आगे बढ़ जाइएगा, लास्ट में फिर देखिएगा बनाने के लिए। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखते के साथ बनेगा। ज्यादा प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी ये सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या किए, 27 को गुना किए, 27 को गुना करेंगे 2 से तो 27 दूना 54 होता है, 54 होता है तो 7 14। हाँ अब करिए 18 का आधा करिए, 18 का आधा कितना होता है 9। अब इस दोनों का ऐड करिएगा तो 63, इसमें भी 63 आया। ओके, अब देखिए 31 को गुना करेंगे, इसमें चलिए इसको आप कर लीजिएगा या फिर हम ही करते हैं, चलिए कर देते हैं। 31 को गुना करेंगे 2 से, 31 दूना 62 होता है, 6 दूनी 3 6। हाँ 28 का करेंगे आधा तो 14 दूनी 28। अब दोनों का ऐड करेंगे, 4 2 6 6 1 7 76 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। ठीक है, आवाज फिर अजीब सा आ रहा है नहीं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एनालॉगी का है। 9 को क्या किया कि 108 आया, 9 जिस प्रकार 108 से संबंधित है उसी प्रकार यहाँ पर निकालना है, 130 से संबंधित रहेगा, तो उसी प्रकार 13 है 208 से संबंधित, तो कैसे बनेगा, चलिए बताइए। देखिए क्या किया है, 9 में अगर हम 10 से गुना करें, नहीं देखिए क्या किया, 9 में +3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। ओके, 9 में कितना ऐड करना, खुद के मन से 3, तो यहाँ पर ऐड किया तो सारा में ऐड होगा 3, खुद के मन से जो ऐड होगा वो सारा में ऐड होगा, और अगर क्वेश्चन से कुछ ऐड होगा तो वो तो अलग अलग रहेगा मतलब। तो देखिए 12 आया। अब जो जिसमें हम ऐड किया 9 में, मतलब जो यहाँ पर है उसी को फिर से क्या करना है, गुना कर देना, तो बनना टोटल से वही आया ना। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन से पहले इसको देखिए इसमें आ रहा है कि नहीं, तो 13 को क्या करना है, इसमें 3 ऐड कर देना है, तो 13 14 15 16 है। अब 16 को कितना से गुना करना है, 13 से, जो यहाँ पर लिखा हुआ उसी को गुना करना है, तो 6 दूना छोटी 18 208 आएगा। लास्ट वाला हम करके देखें तो कितना है, 208 आएगा। तो उसी प्रकार बाई ऑप्शन चलना पड़ेगा। बाई ऑप्शन में किस में 3 ऐड करेंगे और उसी से फिर गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो अगर हम यहाँ पर 10 रखेंगे यहाँ पर, और 10 में +3 ऐड करेंगे तो 13, और जो रखे उसी को गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 130, तो 130 है, तो हाँ है। तो क्या चीज हम रखे, बाई ऑप्शन में उठाए 11 14 10 और 12, डायरेक्ट हम सी को रखे। देखने से लग रहा था कि 130 मतलब लास्ट में 0 आएगा, तो 0 वाले से गुना करेंगे तभी तो ना 110 आएगा, मतलब 130 आएगा, 0 आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए, है ना। बाई ऑप्शन चले 10 रखे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है, बाई ऑप्शन में एक ही वो में 0 आ रहा था, तो 0 हम वाले ऑप्शन उठाए, तो 10 में 3 ऐड किया तो 13 को फिर से 10 से गुना करेंगे तो 130 आएगा। चलो ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था ना, इसको भी आई कर लीजिए। क्यों हम बोल रहे हैं, आगे देखिएगा कैसे बना करके देख लीजिए खुद से, उसके बाद देखिएगा। ठीक है,
वीडियो थोड़ा सा रोक लीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो फिर भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो सॉल्यूशन रहेगा ही आपके पास। ठीक है, चलिए कैसे हम बोले, क्योंकि इसी में इसी का आंसर छुपा हुआ है। क्या इसी में इसी का आंसर छुपा हुआ है? कैसे हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? हम जो समझाते समझ में आती है कि नहीं आती, बताइए। देखिए, वन का क्या है, क्यूब है। ये जो वन है इसी का क्यूब है वन। जो आगे वाला लेटर है वही उसी का क्यूब दूसरा लेटर है। उसी प्रकार यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, 2 का क्यूब करिएगा तो कितना आएगा, 8, जो बाद में लिखा हुआ है। उसी प्रकार 3 का क्यूब करेंगे तो उसी का बाद वाले लेटर लिखा हुआ 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 होती है 27। ठीक है, तब तो आप समझ गए, हमसे तो बहुत तेज हैं आप लोग। देखिए 4 का क्या करना है, क्यूब करना, 4 4 16 64। तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। अब 5 आएगा तो 5 का हम क्यूब करेंगे, चलिए नीचे से बनाते हैं। 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25 25 25 से, यानी 125। तो 5 1 2 5 5 1 2 5 है ऑप्शन में, तो हाँ है डी नंबर में। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, समझ में आ गई? मुझे तो लगता है आप लोग को आ गई होगी समझ में, आई होप समझ गया हूँ। क्या था, जो पहला लेटर लिखा हुआ उसी का क्यूब है सेकेंड लेटर, पहला लेटर जो लिखा हुआ उसी का क्यूब है सेकेंड लेटर। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है, $8 बराबर है डी तथा $16 2 बराबर एच है, तो $35 7 बराबर क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, ये सबसे बनना चाहिए। ये VVI क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। क्यों हम बोल रहे हैं, देखिए एक तरफ नंबर एक तरफ अल्फाबेट है, तो नंबर को ही कुछ किया होगा। देखिए $8 2 है, तो डॉलर को गुना भी हो सकता है, भागा भी हो सकता है, स्क्वायर भी होता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग है और यहाँ पर लॉजिक चलता है, ना कि जो मैथ में दिया हुआ गुना तो गुना ही होगा, माइनस होगा तो माइनस ही, गुना की जगह माइनस लिख दीजिएगा तो पूरा क्वेश्चन ही गलत होगा। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपकी लॉजिक कौन सा काम करता है वो वाली है। तो 8/2 लिखेंगे, 8 को क्या कर देंगे, 2 से भागा दे देंगे। ओके, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। तो 8 को 2 से भागा करेंगे तो कितना, 4। 4 किसका प्लेस वैल्यू होता है, डी का, जो बाद में लिखा हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 16/2 लिखेंगे तो बराबर 8। 8 होता है एच का प्लेस वैल्यू, बस कुछ नहीं किया। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ उसको क्या करना, 35/7 करेंगे तो 7 बचे 35। 5 आएगा, 5 किसका प्लेस वैल्यू होता है, बताइए? 5 होता है ई का प्लेस वैल्यू। सबको याद है ना, प्लेस वैल्यू और अपोजिट, 2 चीज जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कि अल्फाबेट के रिलेटिव और अपोजिट 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। कहीं पर प्लेस वैल्यू का ही हो जाए, कहीं पर उसका अपोजिट DW या P का उल्टा K होता है, इस टाइप से मैंने कुछ भी पूछ लेगा, T20 मैंने कुछ भी मतलब कुछ भी। तो वो बहुत ज़्यादा है कि आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम में सबसे पहले उसको या बेंच पर या पीछे कॉपी में लिखना स्टार्ट करिए, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि उसको देखने में भी टाइम लगेगा ही, पीछे उलटने पर या फिर कहीं पर देखने पर। आपके माइंड में रहेगा तो उसको देखने में कोई भी टाइम नहीं रहेगा, टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही कॉपी उलट क्वेश्चन उलटिएगा तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं आज यहीं पर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब